हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं सिद्धांत मेहता आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। ठीक, तो सीटेट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसमें क्या महत्व पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करें फॉर्म फिलअप डेट का, तो फॉर्म फिलअप कब से हम कब तक कर सकते हैं? 30 अक्टूबर से 24 नवंबर तक हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें लास्ट पेमेंट डेट का, जो हमारा लास्ट पेमेंट डेट है वो क्या, बस इसके अगले ही दिन 25 नवंबर तक ही हम फॉर्म का लास्ट पेमेंट कर सकते हैं। आगे बात करें अगर हम फी का, तो जो विद्यार्थी केवल सिंगल पेपर भरते होंगे फॉर्म, या तो पेपर 1 का या तो पेपर 2 का, तो उनके लिए क्या प्राइस रखा गया, उनका फी क्या, तो 1000 रुपये फी है। लेकिन कोई विद्यार्थी अगर दोनों पेपर का फॉर्म फिलअप करते हो, चाहे दोनों का पेपर 1 एंड पेपर 2, उनके लिए फी रखा गया 1200 रुपये का। क्लियर है, ये चीज़ें ध्यान में रखना। अब आगे हम बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन का। तो जैसे आप लोगों को पता होगा 2020 तक जो एग्जामिनेशन हुआ करता था वो कैसा होता था, ऑफलाइन मोड में हुआ करता था। लेकिन 2021 से क्या हो रहा है, ये एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में हुआ कर रहा है, ऑनलाइन मोड में। तो ऑनलाइन मोड में हो रहा है, तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है आपका, वो भी क्या ऑनलाइन मोड में होगा, सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस बार एग्जामिनेशन का जो डेट दिया हुआ है, तो आपका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है बिटवीन दिसंबर टू जनवरी। लेकिन अगर हम बात करें 2021 का, जो इससे पहले एग्जामिनेशन हुआ था, वो हुआ था आपका 16 दिसंबर से 21 जनवरी, यानी कि टोटल 23 डेज आप लोग का एग्जामिनेशन चला था। और आप लोग का ये चीज़ पता ही होगा कि सिंगल डे में दोनों पेपर एग्जामिनेशन होता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्जाम सिंगल डे में होता है। तो अगर 23 दिन का हम लेके चले तो टोटल कितना शिफ्ट में हो गया, 46 शिफ्ट में केवल आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ था पिछले बार वाला। तो सेम उसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी आपका जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ डेट, एग्जैक्ट डेट तो नहीं दिया गया, लेकिन डेट लिखा गया आपका बिटवीन दिसंबर टू जनवरी 2023, यानी कि सेम इसी टाइप्स का आपका एग्जामिनेशन चलेगा। मिड ऑफ दिसंबर से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आज से आप लोग देखा जाए तो आप लोग के पास लगभग 45 से 50 दिन का आप लोग का समय मिला हुआ है। ठीक ना, पहले क्या होता था कि 6 महीना पहले नोटिफिकेशन दिया जाता था, फिर हो गया कि 3 महीना पहले नोटिफिकेशन दिया जाने लगा। अब देखिए आप लोग का केवल 1.5 महीना पहले नोटिफिकेशन दिया गया। ठीक, तो जो विद्यार्थी पहले से तैयारी अपना स्टार्ट किए होंगे उन लोग के लिए तो वेल एंड गुड है। लेकिन जो विद्यार्थी अभी तक अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए, कृपया करके इस चैनल से जुड़े रहे। इस चैनल में आप लोग को सीटेट का जो क्लासेस है मैथ का स्पेशली, वो आप लोग को इस चैनल में मिलता रहेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी का। एलिजिबिलिटी इस एग्जाम में कौन कौन होंगे, तो इस बार आप लोग का इस नोटिफिकेशन में तो नहीं दिया गया, लेकिन इससे पहले जो आप लोग का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें लिखा हुआ था कि जो विद्यार्थी एपियरिंग में है, एपियरिंग यानी कि जो सिंगल डे का भी एपियरिंग है, अगर जो कोई डीएलएड कर रहे या कोई अगर बीएड कर रहे हैं, उनका एडमिशन लिए हुआ सिंगल डे भी हुआ है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये क्या था आपका सीटेट नोटिफिकेशन 2022 का जो है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे हम बात करते हैं पेपर का जो लेवल है हमारा। तो 2020 तक जो आप लोग का पेपर का जो लेवल हुआ करता था वो थोड़ा सा इजी था, टफ नहीं हुआ करता था। लेकिन 2021 से जैसे आप लोग का एग्जामिनेशन सीबीटी मोड में होने लगा, तो उस केस में क्या होता है, पहले का देखिए 2020 तक आप लोग का केवल सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होता था। पेपर 1 का 1 शिफ्ट होता था, पेपर 2 का 1 शिफ्ट होता था। तो केवल 15 और 20 क्वेश्चन बनाना पड़ता था मैथ का, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 23 दिन में आप लोग का एग्जाम हो रहा है, यानी कि 46 सेट क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, 46 सेट क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, आप लोग का जो एग्जामिनेशन का जो लेवल है पेपर में, वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। थोड़ा सा क्या किया, टफनेस को बढ़ाया गया। सिलेबस सेम है, सिलेबस में अंतर नहीं किया गया, बस थोड़ा सा चेंज किया सिलेबस में। क्या कि जो आपका सिलेबस पेपर 2 में पूछा जाता था कुछ टॉपिक, उसको पेपर 1 में भी इंट्रोड्यूस किया गया मैथ में। तो अब हम बात करें पेपर का लेवल तो हो गया, सिलेबस चेंजेस नहीं हुआ, बस पेपर 2 को थोड़ा सा पेपर 1 में घुसाया गया। पैटर्न का बात करें तो पैटर्न भी आपका पूरा सेम है। और अगर हम बात करें आपका एग्जामिनेशन पेपर का, तो पेपर 1 भी 150 मार्क्स का होता है और पेपर 2 भी 150 मार्क्स का होता है। क्वालिफाइंग के लिए आप लोगों को कितना % मार्क्स चाहिए, केवल 60%। जनरल के लिए, जनरल को क्या करना है, केवल 60% मार्क्स लाना क्वालिफाई करने के लिए, मतलब 90 मार्क्स लाना जनरल को। और जो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 82 से 85 मार्क्स यदि आप ले आते हैं तो आप क्या करेंगे, सीटेट क्वालिफाई कर जाइएगा। बस ये पेपर क्या क्वालिफाइंग रहता है। बस 60% मार्क्स हो गया जनरल का, और बाकी के लिए 82 से 85 मार्क्स लाना होगा अदर कैटेगरी के लिए। अब आगे हम बात करें पैटर्न में, क्या पैटर्न तो सेम है। अब आज के लिए तो इतना ही, अगले क्लासेस में हम आपको सीटेट का पैटर्न डिस्कस करवा देंगे। उसके बाद फिर अगले क्लासेस में सिलेबस डिस्कस होगा। उसके बाद हम इस यूट्यूब चैनल में लेक्चर स्टार्ट कर देंगे मैथ का। टिल देन बाय, हंसते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।